प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन एग्ज़ाम 2025। इसका एग्ज़ाम तारीख है 7 दिसंबर 2025 को। पहला क्वेश्चन है, ओपन के अनुसार राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में BSHW प्रकार की जलवायु, इस टाइप प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन, इसमें जो सही आंसर है दूसरा ऑप्शन BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन प्रोटेक्ट फॉरेस्ट का क्षेत्र था 100% में से 56.51%। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, एरिडी सॉल मिट्टियाँ राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला युग में पाई जाती हैं? चूरू झुंझुनू। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? रॉक फास्फेट मुटुन ढोल के पाल सम्मिलित है, सिल्का सैंड मुदू गुडुहा सम्मिलित है, गिया पत्थर अलीपुरा रूपनगर सम्मिलित नहीं है, सिलिशियस मंडाई दारवी कुर्द सम्मिलित है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, मानसून के मौसम में 40 सेमी सम वर्षा रेखा गुजरती है? पहला ऑप्शन शिकार तथा झुंझुनू से। छठा क्वेश्चन है, 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर थी 61.4%। सातवां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या में 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी? तो 3 जिलों की। आठवां क्वेश्चन है, विश्व पशु गणना के अनुसार राजस्थान के किस पशुधन समूह में देश में प्रथम स्थान रखता है? बकरी, ऊँट और गधे। नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। देवगढ़, सोडा, जैसलमेर, बड़ला और डी ऑप्शन फतेहगढ़। तो उपयुक्त में से कितने स्थानों पर सोलर पार्क हैं? तो उत्तर का नीचे दिए गए कोड से चयन कीजिए। सी और डी, बड़ला और फतेहगढ़ सम्मिलित हैं। 10वां क्वेश्चन है, RCB 911, RHB 30 तथा राज 171 किस फसल की किस्में हैं? तो बाजरा की है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रावधान है? तो नर्मदा नहर। 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जेट्रो जापानी बाह्य व्यापार संगठन में अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गिलोट में स्थापित किया गया है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सुरक्षित क्षेत्र अवस्थित हैं उम्मेदगंज स्थित हैं कोटा में, और उम्मेदगंज कोटा में, और रणखार जालौर जिले में स्थित हैं, और खींचन जो है फलोदी में स्थित हैं, बालेश्वर जो स्थित हैं वो निम्न थाना में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल प्रदूषण का क्या कारण है? रंगाई तथा छपाई है। 16 क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल और उनके द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाए हुए मुख्यमंत्री के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। तो संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया, जोगिंदर सिंह, हरिदेव जोशी, रघुकुल तिलक, भैरव सिंह शेखावत। चौथा ऑप्शन OP मेहरा, हीरालाल देवपुरा। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है त्रुटिपूर्ण है, संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के उस समूह को पहचानिए जिन्होंने यह पद केवल 2 बार ग्रहण किया गया है। तो इसमें जो है 2 बार ग्रहण किया है, उसमें चौथा ऑप्शन राइट है, जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे, इन्होंने 2 बार पद ग्रहण किया। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किनमें से सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में 1 बार होती है? धौलपुर और भरतपुर में। 19वां क्वेश्चन, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, राइट है। दूसरा है, भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जनजातीय कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, ये सम्मिलित नहीं है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। और चौथा ऑप्शन है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट है, भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जनजातीय कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा। 20वां क्वेश्चन है, यदि राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो नियमानुसार राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कितने समय सीमा में त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु बाध्य है? तो इसमें जो है समय सीमा निश्चित नहीं है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता रहे हैं? तो इसमें जो है सही आंसर है, लक्ष्मण सिंह 4 बार जो है विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे हैं। 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में 5 राज्य मंत्री हैं। अक्टूबर 2025 में यथाविद्यमान निम्नांकित में से राज्य मंत्रियों का कौन सा समय त्रुटिपूर्ण है? तो पहला है ऑप्शन ओटाराम देवासी, विजय सिंह, राइट है। दूसरा है जवाहर सिंह मैडम, कृष्ण कुमार बिश्नोई, ये भी सही है। और विजय सिंह और जवाहर सिंह मैडम, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन मंजू बागमार और संजय शर्मा, यह जो है त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन राइट होगा। 23वां क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति JS वर्मा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसमें है त्रुटिपूर्ण दूसरा ऑप्शन, उन्होंने केवल 1 बार राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, ये इसमें राइट आंसर होगा। त्रुटिपूर्ण है, वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे, JS वर्मा, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने पदोन्नति राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई, वे 1997 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बने थे। 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन जो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले है तक पद धारण करता है। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन राइट होगा। 25वां क्वेश्चन, निम्नांकित
न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच की सुगम्यता समिति के सदस्य हैं? माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराना। पहला ऑप्शन राइट होगा। 26वां क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग, दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, तीसरा है राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान, चौथा है राज्य वित्त आयोग राजस्थान। तो उपयुक्त संस्था में संवैधानिक संस्थाएं छांटिए जो सही उत्तर को चयन कीजिए। तो जो इसमें संवैधानिक संस्था जो है, पहला राजस्थान लोक सेवा आयोग है, दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग है और राज्य मानवाधिकार आयोग यह नहीं है, और चौथा है राज्य वित्त आयोग है राजस्थान। तो इसमें जो है पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकायुक्त को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा, उसे केवल कदाचार असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किन विषयों पर संज्ञान कार्रवाई कर सकता है? पहला ऑप्शन बाल श्रम, दूसरा जोखिमपूर्ण रोजगार, तीसरा पारिस्थितिक असंतुलन, चौथा प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होना। तो इसमें चारों ऑप्शन राइट है। 29वां क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरंत निलंबित कर सकता है? तो जिला कलेक्टर निलंबित कर सकता है। 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्ड सभा का निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य नहीं है? तो इसमें जो है ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण रखना, तीसरा ऑप्शन राइट है। बाकी जो कार्य हैं, पहला लोगों के विभिन्न समूहों में सौहार्द और एकता को बढ़ाना है, विकास स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना है, सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्य कार्यों पर नियंत्रण रखना है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मई 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शनों के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष था? तो तीसरा ऑप्शन है BR प्रधान। 32वां क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित प्रकरणों को शासन सचिवालय में किस विभाग कार्यालय द्वारा देखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा देखा जाता है। इसके बाद में 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? परिवाद की विषय वस्तु का स्तर, द्वितीय अपीलीय अधिकारी। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन राइट होगा, आयुक्त, नगर संभागीय आयुक्त परिषद जो है वो सम्मिलित नहीं है। दूसरा ऑप्शन आयुक्त निगम, प्रभारी सचिव स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, ये सही विकल्प है। और कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत और नगर पालिका बोर्ड, इसमें सतर्कता समिति और समिति, उपखंड अधिकारी संभागीय आयुक्त। 34वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से सरोकार रखने वाली सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा क्या है? 48 घंटे। सुशासन के आयामों के निम्नलिखित समूह में से राजस्थान संपर्क 2.0 का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें जो है उद्देश्य है मजबूत वितरण प्रणाली, पारदर्शिता, शिकायत निवारण है, शिकायत निवारण, संचार, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता है, और पारदर्शिता, जवाबदेता और संचार, ये जो है इनमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है पारदर्शिता, जवाबदेही और संचार, और संचार नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और पारदर्शिता है। जन सूचना पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए SSO ID की जरूरत है, जबकि नहीं होती है। इस पोर्टल के माध्यम से ई मित्र पर सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं है। तो यह इसमें राइट ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन। 37वां क्वेश्चन है, SDG इंडिया सूचकांक के अनुसार राजस्थान ने वर्ष 2023-24 में निम्न में से किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में 100 पूर्ण स्कोर प्राप्त किया है? तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन राइट होगा, SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में। 38वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से सम्मेलन कीजिए, नीचे दिए गए कुटुंब का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम और स्वयं सहायता समूह उत्पाद की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना, अमृता हाट बाजार महिलाओं का कौशल विकास है, व्यवसाय प्रशिक्षण द्वारा सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है सी पहले में, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता प्रदान करना है, इसका तो इससे संबंध होगा। और उसके बाद में अमृता हाट स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना होगा, और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसका संबंध महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना। और चौथा है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, इसका जो है राइट आंसर होगा महिलाओं का कौशल विकास एवं व्यवसाय प्रशिक्षण द्वारा सशक्तिकरण। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन राइट है। 39वां क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य निवेश पोर्टल को एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि विनियोग प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। तो इसमें जो है 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव, यह राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में वन स्टॉप शॉप की सुविधा यह सुनिश्चित करते हैं कि निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमतियाँ और अनुमोदन एक ही मंच पर मिल सके। यह सत्य कथन है। पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा यानी कि 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया गया है। 42वां क्वेश्चन है निम्न में से किस तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है? 17 सितंबर को। 43वां क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि का उपहार पाने के पात्र है? 51,000 रुपये। राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 के उद्देश्यों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं। अगले 5 वर्षों के दौरान 10 लाख लोगों तक अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना, जबकि इसमें राइट है अगले 5 वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपयों का विनियोग को आकर्षित करना है। और दूसरा है निजी क्षेत्र द्वारा राज्य में 5 वस्त्र परिधान औद्योगिक पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करना है। चौथा है जल कुशल प्रक्रियाओं और तकनीकी के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है। 45वां क्वेश्चन है वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात मध्य निम्न में से कौन सी थी? अभियांत्रिकी वस्तुएं। तीसरा ऑप्शन। 46वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में ऊर्जा के बारे में सही है? नीचे दिए गए कथनों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 24,325.19 मेगावाट थी। और 20वां है बी नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा निर्माण की क्षमता 284 गीगावाट। तीसरा है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा निर्माण की क्षमता 142 गीगावाट। और डी है पवन और सौर ऊर्जा की राजस्थान की दिसंबर 2024 तक की कुल अधिक क्षमता 35.59%। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन गलत हैं। 47वां है माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो 47वां इसका राइट जो आंसर है केवल इसमें बी ऑप्शन राइट है। यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। राजस्थान के निर्यात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कथनों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन वर्ष 2023-24 में राजस्थान में कुल निर्यात 73,704.24 करोड़ था। और बी इसमें यह भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन इसमें राइट है। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का लक्ष्य 2029 तक 1.50 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करना राइट आंसर है। इसके बाद में 49वां है राजस्थान खनिज नीति 2024 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो इसमें जो है राज्य के राजस्व को 2046-47 तक 80,000 करोड़ तक बढ़ाना, यह जो है सही नहीं है। तो इसमें सही जो है राज्य की जीएसडीपी खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से 2046-47 तक 8% करना। और 2046-47 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना। खनन करने वाले खनिजों की संख्या को 2047 तक 58 से बढ़ाकर 70 करना है। 50वां क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से सम्मेलन कीजिए। नीचे दिए गए कथनों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क रामगढ़। तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क जो है वह है बोरानाडा में है, मेड एंड बोरानाडा। और इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क जम्मू और रामगढ़ में है। और एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन जो है वो तिवरी जोधपुर में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुशखेड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां राजस्थान के हाल ही में कृषि उत्पादन के सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2005-06 से 2007-08 तक है। 52वां क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कथनों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है औद्योगिक उपक्षेत्र और 2024-25 में चालू कीमतों में सकल मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के आधार पर औद्योगिक उपक्षेत्र का। तो इसमें जो है सही आंसर जो होगा सी। तो खनन और उत्खनन जो है क्षेत्र में तृतीय स्थान होगा। और विद्युत गैस और जलापूर्ति में जो है चौथा स्थान होगा। निर्माण में जो है दूसरा स्थान होगा। विनिर्माण में पहला स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिए गए कथनों का सही उत्तर है फसल और राजस्थान में 2022-23 में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो हुआ है वो बूंदी में हुआ है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में। और जौ का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। जीरे का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में हुआ है। सूची नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां सूची 1 का सूची 2 से मिलान सम्मेलन कीजिए तथा नीचे दिए गए कथनों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। जिला 2023-24 में चालू कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर राजस्थान में राज्य में स्थान कौन सा है? तो भीलवाड़ा का जो है चौथा स्थान है। जयपुर का जो है प्रथम स्थान है। और जोधपुर का तीसरा स्थान है।
अलवर का दूसरा स्थान रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एक का अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए, राजस्थान की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम एवं मध्यम आकार वर्गों की भू जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है और बड़े आकार वर्गों की भू जोतों की संख्या में कमी हुई है। तो इसमें जो है ए आर दोनों सही है, आर एक का सही व्याख्या करता है। राजस्थान की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सत्य है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और किसानों को जैविक उर्वरक और जैविक खाद और नैनो उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। 57वां है, ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बसें राजस्थान रोडवेज में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त और रियायती यात्रियों के लिए प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों के अतिरिक्त 15% की छूट प्रदान करेगी। यह गलत है। और यह ग्रामीण परिवहन सेवा अक्टूबर 2025 में शुरू की गई, यह राइट ऑप्शन है। इस योजना के अंतर्गत राजस्व साझाकरण मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें शुरू की गई। और चौथा है, ये बसें 25 ग्रामीण मार्गों पर स्थित 169 ग्राम पंचायतों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन एक, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में 4 स्वदेशी 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर सम्मिलित हैं। बी ऑप्शन, यह भारत की व्यापक फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है। कथन सी, इसमें सम्मिलित रिएक्टर NPCIL द्वारा डिजाइन और विकसित किए जाएंगे। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, तीनों कथन ABC सही है। 59वां है, सितंबर 2025 में राजस्थान में कितने नए मतदान केंद्रों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान किए गए हैं? 8,840। 60वां है, कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के तहत श्रमिक का ओवर टाइम प्रति तिमाही 75 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया गया है? 144 घंटे। निरामय राजस्थान अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए, यह अभियान विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2025 को प्रारंभ किया गया है। कथन बी, अक्टूबर 2025 माह के लिए यह अभियान की थीम थी पढ़ाई भी और सेहत भी। तो इसमें जो है केवल पहला ऑप्शन सत्य है, 7 अप्रैल 2025 को प्रारंभ किया गया निरामय राजस्थान अभियान। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6262, अक्टूबर 2025 में JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित नए आपराधिक कानून पर भव्य प्रदर्शनी का विषय क्या था? नव विधान न्याय की नई पहचान थीम थी। 63वां क्वेश्चन, डिजाइन आधारित हस्तक्षेप और कौशल विकास के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने अक्टूबर 2025 में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसमें जो है आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस जयपुर के साथ किया गया है। आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस जयपुर के साथ किया गया है। 64वां क्वेश्चन, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 दिए गए हैं। 8 विधाओं के 10 लेखकों को दिए गए हैं। 65वां क्वेश्चन, राजस्थान की किस महिला शिक्षिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2025 से सम्मानित किया गया है? नीलम यादव को। 67वां क्वेश्चन है, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार किसी कोचिंग सेंटर पर किसी विद्यार्थी के लिए एक दिन में अधिकतम कितने घंटे की कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है? तो 5 घंटे का संचालन किया जा सकता है। 27 अक्टूबर 2025 में राजस्थान के पहले KMC लाउंज का लोकार्पण किया गया है। तो खैरवाड़ा में किया गया है। 68वां है, अक्टूबर 2025 में राजस्थान के वित्त विभाग ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न जिलों में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यादेश जारी करने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 1507.16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस स्वीकृति में शामिल नहीं है? तो डूंगरपुर इसमें शामिल नहीं है, उदयपुर, बांसवाड़ा और अलवर इसमें शामिल है महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 6 अक्टूबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक 5 दिवसीय नई नाथ पशु मेला का आयोजन किया गया है। जयपुर के तुंगा में किया गया है। 17वां क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है? तो मोहनलाल शर्मा को नहीं किया गया है। और 3 जो सदस्य नियुक्त किए गए, हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कलवार और डॉक्टर सुशील कुमार बिश्व को नियुक्त किया गया है। 71वां क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर शहर ने 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 72वां क्वेश्चन है, 75वीं सीनियर राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। इसका आयोजन 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक डिडवाना में किया गया है। कथन बी, इस प्रतियोगिता की महिला श्रेणी की विजेता राजस्थान पुलिस टीम रही है। कथन सी, अजमेर टीम की सुनीता चौधरी को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ डिफेंस खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो इसमें केवल कथन ए और बी राइट हैं।
राजस्थान के किस जिले में पहली राजस्थान स्टेट क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई है? तो जोधपुर में की गई है। 74वां क्वेश्चन, अगस्त 2025 में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में राजस्थान ने कितने पदक प्राप्त किए गए हैं? तो एक पदक प्राप्त किया गया है, एक कांस्य। 75वां क्वेश्चन, 17 और 19 वर्ष से आयु के छात्र छात्राओं की 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में। 74वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में इंदौर में आयोजित 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनें। तो इसमें केवल कथन ए सत्य हैं। 77, निम्न में से किस राज्य के शासक ने मुगल शहजादा कामरान को परास्त किया था? बीकानेर। 78वां क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में निम्न में से किस आमेर शासक ने संगा का साथ दिया था? पृथ्वी राज। 79 क्वेश्चन, सिद्धांत सार कौस्तम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जगन्नाथ ने की थी। 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा नव मुसलमानों को आश्रय देना दिल्ली सुल्तान से युद्ध का कारण बना? आमिर। 81, बागोर से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो केवल 20 सही इसमें बागोर से प्राप्त पाषाण उपकरण मुख्यतः क्वार्टर स्फटिक और चल्ट राम से कासन से बनाए गए थे। 22वां क्वेश्चन, आचार्य मिश्किन दास दादू पंथ के निम्न में से किस शाखा के संत थे? तो खालसा से संबंधित है। 83वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है सुमेलित जो नहीं है सी ऑप्शन जालो दुर्ग संत मीरा साहब की दरगाह होंगे। काबरोन दुर्ग संत मीठा साहब की दरगाह है। रणथंभौर दुर्ग पीर सद्दुरुद्दीन की दरगाह है। 84 में निम्न में से किस लोक देवता द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया है और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें कटार भेंट की गई है? तो हड़बू जी को दी गई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए, 1580 ईस्वी के उत्तरार्ध में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में सेना भेजी भी है। दिवट के युद्ध में राणा प्रताप का साथ कुंवर अमर सिंह और भामा शाह ने दिए हैं। तो दोनों कथन सही हैं। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संबंध में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। वर्ष 1934 में वर्धा में सिरोही राज्य प्रजामंडल की नींव रखे गए हैं, ये गलत हैं। और भीमा शंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक पाक्षिक अखबार निकाला, ये कथन सही है। मीरा, सावित्री, कमला, सुकृति देवी निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो इसमें जो है सही आंसर है डूंगरपुर के सेवा संघ में सक्रिय सहयोग। 88वां क्वेश्चन है, ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो जालो सही आंसर है। निम्न में से 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के ठिकानेदारों ने युग्मों में से कौन सा सही है सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो है आसोपा ठाकुर शिवनाथ सिंह सही है, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह सही है, अलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह सही है। कुंडी वाद्य किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ताल। 18वीं शताब्दी में मिहिर बख्श द्वारा चित्रित राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी का चित्र राजस्थानी चित्रकला की किस उप शैली से संबंधित था? तो इसमें जो है उनियारा राइट है। उसके बाद में 92 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्या राजस्थान गद्य साहित्य में शामिल नहीं है? तो छिप्पे नहीं है, वाद प्रियावली और पीढ़ी है। 93वां क्वेश्चन, कौरववंश यशी प्रकाश अथवा लाभरसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कविया गोपाल दास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक एवं कवि कन्यालाल सेठिया द्वारा रचित नहीं है? अलेको हिटलर। राजस्थान में मल्यागिरी मालगिरी का संबंध निम्न में से किस हस्तकला से था? रंगाई से। राजस्थान में मल्लागिरी का संबंध निम्न में से किस हस्तकला से था? तो रंगाई से। अरावली की निम्नलिखित चोटी पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनी चोटियां दक्षिणी अरावली में है? तो अचलगढ़ और जरगा दक्षिण में है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? हाथीगुड़ा की नाल। लूनी बेसिन अथवा कोडवा क्षेत्र में कौन सा जिला समूह सम्मिलित है? तो जोधपुर, पाली और जालोर सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा जिला एवं जिलों का युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अलवार, टोडी सागर और भूज झील जो है सम्मिलित नहीं है। बीकानेर और अनूप सागर गजनेर बीकानेर में सम्मिलित है। जयपुर, गलता, रामगढ़ झील सम्मिलित है। उदयपुर में फतेह सागर और जयसमंद में है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार निम्न में से किस वर्ष में शुरू की गई है? तो 2007 में शुरू की गई। जी गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।